अभी हम इस वक्त आए हुए हैं गांव अल्लाहपुर में, जहां पर महिला प्रत्याशी थी मैम प्रधान के पद के लिए, जो अभी जीत चुकी हैं और प्रधान के पद पर आसीन हो चुकी हैं। तो अभी तक की जो लोगों की समस्याएं थी उनका किस तरह से निपटारा पिछले प्रधान जी के द्वारा किया गया, या फिर अभी तक जो भी समस्याएं जनता की बनी हुई हैं उनको किस तरह से निपटाएंगी और क्या कुछ रणनीति है आने वाले 5 सालों के लिए, किस तरह से वो काम करने वाली हैं, इन सभी मुद्दों पर सीधा उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है। मैम, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको कि आप प्रधानी के पद पर आई हुई हैं। जी, मैं टहल चुकी हूँ गाँव में, घूम चुकी हूँ और नालियाँ बनानी है, रोड बनानी है। बिल्कुल, लोगों की जो समस्याएं हैं, ये सबसे ज्यादा जो समस्या रहती है सफाई को लेकर के होती है, शौचालय को लेकर के होती है। ये सब काम होगा, लैट्रिन बनेंगी, लैट्रिन जो उन्होंने बनवाई है जी, बेकार लैट्रिन है, अब लैट्रिन भी बनेगी, लेकिन रोड ये सब काम अच्छे से रोड पे जल भरा होता है। जी 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 सर, आप खुल के बताइए मुझे अभी तक क्या क्या समस्या है, क्योंकि भी हमने गांव में जाकर के इतना ज्यादा नहीं देखा है, लेकिन फिर भी जो सामने जो आम तौर पे समस्याएं रहती हैं जल भराव की रहती है। अभी बारिश का मौसम आ रहा है, सबसे ज्यादा गाँव में ही समस्या आती है जल भराव की, तो उसको लेकर के क्या इंतजाम आपकी तरफ से सोचे गए अभी तक? अभी तो जैसा कि गांव में जल निकासी का जो मेन कोई है नहीं, ना तो नालियों का निर्माण है सही से, तो मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो नालियों के निर्माण पे, और जो गांव से बाहर पानी जाने के लिए उसका बड़े नाले का निर्माण भी करवाना है, मेन रूप से रहेगा। और सर, शौचालय जिसको सरकार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है, इज्जत घर बोलते हैं जिसको, उसके विषय में जैसा मैम ने अभी कहा, जो अभी तक शौचालय बने हैं वो बिल्कुल लो क्वालिटी के बने हुए हैं। आमतौर पे हर गांव की यही समस्या है कि सरकार की तरफ से जो फंड आया हुआ है उसका 5% भी यूज नहीं किया गया है। अगर 5% का यूज भी हुआ है तो वो एकदम लो क्वालिटी का हुआ है। तो इसके आगे आप किस तरह से जो रिन्यूअल है उनको रिन्यू करवाएंगे, या फिर नए शौचालय जो इस बार आएंगे उनको दिए जाएंगे? हमारे हिसाब से तो जो नए शौचालय हैं वही दिए जाएंगे, क्योंकि जो पूर्व में बनाए गए हैं पूर्व प्रधान के द्वारा वो शौचालय काफ़ी जो जर्जर हो चुके हैं। बिल्कुल, नए भी बनाए गए थे तो लगभग 5 से 10% यूज किया गया था, बाकी तो सब उसमें धांधली हुई काफ़ी। जैसा भी शौचालय बने हुए हैं तो आधे से ज़्यादा लगभग 60-70% तो यूज ही नहीं होते हैं। यूज क्या, वो यूज करने लायक एकदम है नहीं, मतलब उसमें मटेरियल इतना लो क्वालिटी का लगा हुआ है। सर, मैंने कई गांव में अभी सर्वे किया है तो मुझे ऐसा पता चला है कि जो जब आता है शौचालय का जब पैसा आता है तो उसमें से कुछ अलग भी देना पड़ता है, कि अगर 12,000 आपका आया है तो 2,000 अलग दीजिए उसके बाद, ऐसा कोई मामला सामने आया अभी तक आपके गाँव में? तो अभी तक जो पूर्व प्रधान के द्वारा था ऐसा था कि 2,000 रुपये देना पड़ता था, तो हमारे माध्यम से जो रहेगा वो हम 100% देंगे। हमें एक जो फंडिंग है जो 12,000 पूरा आता है तो हमें 100% देना है, ना कि हमें उसमें से सेव करना है। मतलब अभी तक की मामला सामने आ चुका है कि उसमें आपको 2,000 रुपए अलग से देने पड़ते थे, तब जाके आपका जो शौचालय का पैसा है वो आप तक ही पहुंचता था। क्या ये सही है? गवर्नमेंट इतनी ज्यादा सुविधाएं दे रही है आम लोगों के लिए, और गाँव में उसकी हकीकत क्या है, कितनी सुविधाएं मिलती हैं, ये आप सारी चीजें देख सकते हैं। अब हम अल्लाहपुर में आए हुए हैं, लोगों से भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले सर से बात कर लेते हैं कि अभी हम जिस रास्ते से सर आए हुए हैं वहाँ की रोडों की जो हालत है इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जिस तरह से गांव में होनी चाहिए, क्योंकि जल भराव की वजह से भी रोडें खराब होती हैं। तो अगर उनको थोड़ा ऊंचाई की तरफ ले जाया जाए तो इस बारे में क्या करना है? रोडें जो है पहला तो सर्वप्रथम जो निर्माण होगा वो नालियों का, फिर उसके बाद रोड का लेवल ऊँचा करवाते हैं तो उसका निर्माण करा जाएगा ताकि जल भराव ना हो, क्योंकि अभी जल भरा होगा तो फिर रोडें आप कितनी भी अच्छी बनाएं तो सक्सेस नहीं हो सकती। तो दूसरा प्रश्न होगा कि जल निकासी की व्यवस्था गाँव से, उसके बाद सर, बारिश का जो जल रहता है उसके संरक्षण के लिए भी, उसको जमा करने के लिए तालाब वगैरह हैं अभी गाँव में? गाँव से बाहर तालाब है, हमें वहाँ तक नाले का निर्माण करवाना है, वहीं से डंप करना है गाँव का निकासी का पानी। मतलब जो सीधा गांव में जो बारिश का पानी है वो सीधा तालाब में जा सके, ताकि हम बाद में भी उसका यूज कर सके, पशुओं के लिए आराम से यूज कर सके, खेतों के लिए, सारी चीजों के लिए, है ना? अभी तक हमारे गांव में था कि हमारे गांव में जल निकासी के लिए बाहर ही कोई है ही नहीं जहां पानी गांव को बाहर निकल सके। जहां से रोड तक की नाला बना भी हुआ है लेकिन वो एकदम बंद ही हो गया है, और वहां से आगे जाने का कोई साधन है ही नहीं कि यहाँ से पानी बाहर जा सके। जबकि कई तालाब हैं, और पिछले प्रधान द्वारा हुआ भी कई तालाब जो सिर्फ कागज पे खुले, लेकिन रियलिटी में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो हमें जो करना है, हमें काम करके दिखाना है
जो लोगों को खुद दिखे कि हाँ ये काम हुआ है, गांव को एक मॉडल ग्राम बनाना। बिल्कुल सर, गांव में आवारा पशुओं की बहुत ज़्यादा शिकायतें रहती हैं कि आवारा पशु जो है वो घूमते रहते हैं, जिनसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। खेतों में चले जाते हैं, फसल का नुकसान होता है, घर में चले जाते हैं, घर में सामग्री का नुकसान कर देते हैं। तो अभी तक कोई गौशाला है गांव में आपके? हमारे गांव में ना आसपास कोई गौशाला है, तो हमारी ये भी डिमांड रहेगी कि हमारे गांव के आसपास कहीं गौशाला का निर्माण करें। क्योंकि उनको भी बोल तो सकती नहीं है, उनको भी खाने के लिए चाहिए, पानी के लिए चाहिए, इसी वजह से वो इधर उधर बाकी सब चीज़ों का नुकसान करती हैं। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मतलब सरकार से इस बार आपकी डिमांड रहेगी कि गौशाला का निर्माण भी कराया जाए आपके गाँव में? जी बिल्कुल, हमारी ये डिमांड रहेगी कि गौशाला का निर्माण करवाया जाए, जिससे किसानों की भी जो फसलों का नुकसान होता है वो कम हो सके, और आवारा पशुओं को भी एक रहने के लिए जगह मिल जाएगी, उनको भी चारे की व्यवस्था मिल जाएगी, जिससे कि फसलों का नुकसान भी नहीं होगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा हमें आपकी सोच जान करके, और आपसे मिलके गांव के बारे में जो आपकी सोच है, जो युवा सोच है, उसको हम तहे दिल से सलाम करते हैं। अगले एपिसोड में हम कौन से गांव में होंगे, जानने के लिए मेरे साथ देखते रहिए गांव में चर्चा।